गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है मॉडल्स, कौन सा टॉपिक चल रहा है? मॉडल्स। कल आपको मॉडल्स के बारे में हमने अध्ययन कर रहे थे। मॉडल्स अपने जो सिलेबस में है वो 2 अंक का है। कितने अंक का है? 2 अंक का। तो इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आपको बताया कि मॉडल होते क्या है, मॉडल कौन कौन से होते हैं, मॉडल्स का नेगेटिव रूप कौन कौन सा होता है। इन बातों को आपको बताया कि मॉडल के बाद में क्या आता है। मैंने की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल है वो मूढ़ शब्द से बना है। किससे बना है? मूढ़ शब्द से, जिसका अर्थ मनोदशा, मनोवर्ती, मनय स्थिति होता है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, लिंग और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको इसके जो मॉडल्स थे कैन, कुड, मे, माइट, इनके बारे में बताया। फिर इनका नेगेटिव फॉर्म, फुल नेगेटिव फॉर्म और शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म आपको बता देना, जैसे कैन, कैन नॉट, कांट, इस प्रकार से आपको बताया गया। आज अपना जो फर्स्ट मॉडल है, स्टार्टिंग में जो मॉडल है फर्स्ट मॉडल कैन से शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं? कैन से। तो सबसे पहले यूज ऑफ कैन, कि कैन मॉडल का प्रयोग किन दशाओं में, किन स्थितियों में, किस प्रकार से की होता है। तो सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे यूज ऑफ कैन। नंबर 1 मॉडल, यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग। कैन कहां का आता है? कैन कहां का आता है, किस प्रकार से कैन का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें नंबर 1 यूज ऑफ कैन में फर्स्ट है पहला प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, और प्रेजेंट एबिलिटी और प्रेजेंट कैपेबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी और प्रेजेंट कैपेबिलिटी, यानी बी एबल टू, इसका मतलब क्या हुआ? बी एबल टू, बी एबल टू, बी एबल टू, या नो हाउ टू, नो हाउ टू। ये जानने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैन मॉडल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कैन मॉडल, यानी वर्तमान योग्यता, यूं कहें अपन वर्तमान योग्यता, एबिलिटी योग्यता, एबिलिटी योग्यता या क्षमता, क्षमता के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन प्रेजेंट टू शो प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, एबल टू, नो हाउ टू। वी यूज मॉडल कैन, यानी कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का जो प्रयोग करते हैं वो क्या कहां करते हैं? कि प्रेजेंट टेंस में कोई एबिलिटी हो, प्रेजेंट टेंस में क्या हो? कोई एबिलिटी हो, कोई कैपेबिलिटी हो, कोई क्षमता हो, कैपेसिटी हो, कोई पावर हो, एबल, बी एबल टू, नो हाउ टू, एटसेट्रा की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। यानी वर्तमान योग्यता या क्षमता के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैन मॉडल। वर्तमान योग्यता या क्षमता के लिए कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे अपन। एग्जांपल, आई स्पेस सॉल्व, आई स्पेस सॉल्व any question, any question, I space solve any question of this exercise, I space solve any question of this exercise। मैं इस एक्सरसाइज के, इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को क्या कर सकता हूं? सोल्व, हल कर सकता हूं। यानी ये उसमें क्या है? योग्यता है, या मानो उसमें क्षमता है कि वो एबल है, इन चीजों को काम करने की क्या है? वो योग्य है, इसको वो हल कर सकता है। यानी आई सोल्व, तो यहाँ कैपेसिटी उसमें ऐसी शक्ति है, उसमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है उसमें
उसमें कैपेसिटी है कि उस एक्सरसाइज को क्या कर सकता है, वो हल कर सकता है। इसका इन केस ऑफ कैपेसिटी वी यूज मॉडल कैन। इन द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी, यू कहें अपन कि इन द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी वी यूज मॉडल कैन, यानी कैन कैपेबिलिटी के भाव में, कैपेबिलिटी के अर्थ में हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कैन मॉडल यूज करते हैं। कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कैन। तो आई स्पेस सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहां किसका सेंस है, कैपेबिलिटी, तो यहां क्या हो गया, कैन हो गया। क्या आ गया, कैन। क्या आया, कैन। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट जो एग्जांपल देखो, सी स्पेस लिफ्ट 100 kg, सी स्पेस लिफ्ट 100 kg किलोग्राम वेट एट ए टाइम, वेट एट ए टाइम। ये उसमें क्षमता है, ये इसकी कैपेसिटी, ये उसकी कैपेसिटी है कि सी स्पेस लिफ्ट 100 kg वेट एट ए टाइम। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में सी कह रहा है कि सी लिफ्ट 100 kg वेट एट ए टाइम। इन केस ऑफ कैपेबिलिटी, इन केस ऑफ कैपेसिटी, इन सेंस ऑफ कैपेसिटी वी यूज मॉडल कैन। तो यहां मॉडल कौन सा है, इसमें क्षमता है कि वो 100 जो केजी है वो एक बार में क्या कर सकता है, उठा सकती है वो, तो ये इसकी क्या हो गई, क्षमता। तो इसके आधार पर मॉडल क्या आया, कैन। कौन सा मॉडल आया, कैन। सी कैन लिफ्ट 100 kg वेट एट ए टाइम, वह एक बार में 100 किलो जो वजन है उसको उठा सकती है, उसको उठा सकती है। तो यहां उसकी कैपेबिलिटी हो गई, इसमें क्षमता हो गई, तो यहां मॉडल किसका प्रयोग हो गया, कैन का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट इसका पॉइंट है यूज ऑफ कैन में बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट का परमिशन, परमिशन आज्ञा अनुमति, जिसे कहें परमिशन यानी आज्ञा अनुमति। मांगने में देने यानी अनुमति मांगने तथा अनुमति देने, मांगने तथा देने के लिए लेकिन, यानी अनुमति देने और लेने दोनों के लिए, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेज में, इस प्रकार के सेंटेंसेज में पोलाइट विनम्रता, पोलाइट विनम्रता यानी नम्रता का अभाव होता है, का अभाव होता है। यानी कैन का प्रयोग होगा वो परमिशन के लिए होता है, परमिशन यानी आज्ञा अनुमति देने व लेने दोनों के लिए, बोथ अनुमति देने और लेने दोनों के लिए। लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे, इस प्रकार जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पोलाइटनेस विनम्रता का भाव होता है, यानी वो विनम्र कम होती हैं, यूं ही चलते फिरते हम कहते हैं उनके आधार पर वो कार्य नहीं, चलते फिरते आधार पर बिना किसी विनम्रता के, बिना किसी पोलाइटनेस के, बिना किसी पोलाइट के हम उसको आज्ञा दें या लें, ऐसे कंडीशन में परमिशन के भाव में किसका प्रयोग करते हैं, कैन मॉडल का। किसका प्रयोग करते हैं, कैन मॉडल का। यानी उसमें विनम्रता का क्या होता है, अभाव होता है। किसका अभाव होता है, विनम्रता का। जैसे हम यूं ही कहेंगे, अब आप जा सकते हैं यूं बिना किसी, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो, कि अब आप जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ, कि अब आप जा सकते हैं। इसमें जिसमें विनम्रता का अभाव, किसका अभाव, विनम्रता का अभाव। यानी परमिशन ऐसी, परमिशन मांगने व देने दोनों के लिए, लेकिन बट उसमें बात क्या है, पोलाइट विनम्रता का, नम्रता का क्या होता है, अभाव होता है, उसमें नम्रता नहीं होती है। नेक्स्ट इसी में अपना पॉइंट है यूज ऑफ कैन, नंबर 3। यूज ऑफ कैन की बात चल रही है,
इसमें सी पॉइंट है अपना, थर्ड पॉइंट यू कहें सी। सी पॉइंट है प्रेजेंट जनरल पॉसिबिलिटी के अर्थ में, प्रेजेंट जनरल पॉसिबिलिटी के अर्थ में, यानी वर्तमान सामान्य, यू कहें वर्तमान सामान्य संभावनाओं के लिए, संभावनाओं के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। वर्तमान सामान्य संभावनाओं के लिए प्रेजेंट जनरल पॉसिबिलिटी, वर्तमान में कोई जनरल पॉसिबिलिटी हो, सामान्य संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। किस मॉडल का प्रयोग करते हैं? कैन मॉडल का प्रयोग। जैसे सामान्य संभावनाएं कैसी होती हैं वर्तमान में? एग्जांपल है एनीबॉडी स्पेस मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, ये सामान्य संभावना है। इसलिए सामान्य संभावना है इस बात की कि कोई भी व्यक्ति है, एनीवन, हर व्यक्ति, एनीवन, कोई भी मेक मिस्टेक, गलती कर सकता है। तो सामान्य संभावना टू शो प्रेजेंट जनरल पॉसिबिलिटी वी यूज मॉडल कैन, या यूं कहें इन केस ऑफ प्रेजेंट जनरल पॉसिबिलिटी वी यूज मॉडल कैन। हम किस मॉडल का प्रयोग करते हैं? कैन का। तो यहां मॉडल कौन सा आ गया? कैन आ गया। क्या आ गया? कैन आ गया। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक। आपने कई भी बार क्राइम में जो समाचार वगैरह में आता है, कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में या समाचार एजेंसियों के माध्यम से आपने सुना होगा, स्पेस इट बी ए मर्डर, यानी संभावनाएं जब व्यक्त की जाती हैं, मर्डर, स्पेस इट कैन बी ए मर्डर, यानी जब कोई लावारिस या अज्ञात अपने को डेड बॉडी मिलती है तो समाचार पेपर में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, टीवी न्यूज चैनलों पर आपने सुना होगा कि वहां जनरल पॉसिबिलिटी व्यक्त की जाती है, यानी कोई डेड बॉडी में तो उसकी जनरल पॉसिबिलिटी, उसकी सामान्य पॉसिबिलिटी का बारे में बताया जाता है कि क्या ये मर्डर है, मर्डर हो सकता है, यानी ये मर्डर हो सकता है। तो जनरल पॉसिबिलिटी के अर्थ में क्या गया? कैन इट बी ए मर्डर। तो वर्तमान सामान्य संभावनाओं के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। इन केस ऑफ प्रेजेंट जनरल पॉसिबिलिटी वी यूज मॉडल कैन। नेक्स्ट इसी में है डी, अगला पॉइंट यूज ऑफ कैन में नेक्स्ट अपना पॉइंट है डी। देखो वो है राइट, अधिकार। राइट यानी क्या होता है? अधिकार भी होता है, अधिकार, राइट, अधिकार। प्राय राइट न होने के लिए, प्राय अधिकार, प्राय अधिकार राइट न होने के लिए, हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कांट का प्रयोग करते हैं। ये मानो कांट का प्रयोग करते हैं, प्राय अपने किसी क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, यानी कहीं पे अपना अधिकार न हो, अपना अधिकार न हो, किसी क्षेत्र में अपना अधिकार नहीं होने पर, अपना राइट नहीं होने पर हम मॉडल कैन का नेगेटिव फॉर्म कैन नॉट यानी कांट। कैन का नेगेटिव फुल फॉर्म होता है कैन नॉट, और उसका शॉर्ट जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है? कांट। यानी प्राय अधिकार न हो तो मॉडल कैन, तो कैन का भी कौन सा? नेगेटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैन का नेगेटिव कांट का प्रयोग करते हैं। कैन का नेगेटिव किसका प्रयोग करते हैं? कांट। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है यू स्पेस
ट्रेवल, यू स्पेस ट्रेवल फर्स्ट क्लास, यू स्पेस ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ ए सेकेंड क्लास, यू स्पेस ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ ए सेकेंड क्लास टिकट्स। आप द्वितीय श्रेणी की टिकट से आप फर्स्ट श्रेणी की यात्रा नहीं कर सकते, आप फर्स्ट श्रेणी की यात्रा नहीं कर सकते। ये अपना अधिकार नहीं है, ये अपना अधिकार नहीं है। दिस इज नॉट आवर राइट, दिस इज नॉट आवर राइट, ये अपना अधिकार नहीं है। वी कांट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद ए सेकंड क्लास टिकट, हम एक सेकंड क्लास टिकट के साथ फर्स्ट श्रेणी की यात्रा नहीं कर सकते। इट इज नॉट आवर राइट, ये बिल्कुल भी अपना अधिकार नहीं है। तो प्राय इन सेंस ऑफ प्राय राइट, अधिकार न होने के, अधिकार न होने के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं मॉडल? कैन का नेगेटिव फॉर्म कांट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का नेगेटिव फॉर्म कांट का प्रयोग करते हैं। यू स्पेस यू कांट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ ए सेकेंड क्लास टिकट, यू कांट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ ए सेकेंड क्लास टिकट। इस प्रकार से जो कैन मॉडल था उसका अपने अध्ययन हो गया। अब नेक्स्ट मॉडल आता है अपना सेकेंड नंबर पर कुड। ये कैन था, कैन के बाद में कैन का जो मेन इसका जो प्रयोग था वो हो गया। अब नंबर 2 पे आता है यूज ऑफ कुड। कुड जो अपना मॉडल है सेकंड मॉडल है यूज ऑफ कुड। कुड मॉडल का प्रयोग यानी कुड का प्रयोग, यूज ऑफ कुड। अब इसमें देखो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कुड का प्रयोग। कुड कैन का पास्ट कुड होता है, कैन का पास्ट होता है कुड। यूं कहें कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। कैन का पास्ट कुड होता है। तो इसका जो फर्स्ट प्रयोग है सबसे पहले है एबिलिटी। पहला प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, और पावर इन पास्ट टेंस, अभी आपको बताया पावर इन पास्ट टेंस यानी यूज ऑफ कुड। कैन का पास्ट कुड होता है, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। अरे कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। और कुड का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर इन पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस के अंदर, किसके अंदर? पास्ट टेंस के अंदर योग्यता हो, क्षमता हो, शक्ति हो, स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, तो किसका प्रयोग होता है? कैन का प्रयोग। यानी भूतकाल में योग्यता, क्षमता या शक्ति के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। कौन सा मॉडल का प्रयोग करते हैं? कुड मॉडल का प्रयोग। भूतकाल में योग्यता, क्षमता या शक्ति के लिए कुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कुड मॉडल का। जैसे एग्जाम्पल सी स्पेस स्विंग, वह सी वॉज एट स्कूल, जब वह विद्यालय में थी, यानी विद्यालय में पढ़ती थी, कहने का मतलब तब वह तैर सकती। तो टू शो पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर, वी यूज मॉडल
कुड, यूं कहें इन द सेंस ऑफ पास्ट एबिलिटी, इन द सेंस ऑफ पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर, वी यूज मॉडल कुड, वी यूज मॉडल कुड। तो देखो सेंटेंस, सेंटेंस में क्या है, सी स्पेस स्विंग व्हेन सी वाज एट स्कूल, सी स्पेस स्विंग व्हेन सी वाज एट स्कूल, जब वो विद्यालय में, यानी विद्यालय स्तर पर, विद्यालय की बातें थी, आज वो बड़ी है, वो स्कूल में पढ़ती थी, विद्यालय में जाती थी, उस समय की बात है कि उस समय वो स्विम कर सकती थी, तैर सकती थी, एस्टोवाइम स्विम यानी तैर, वो क्या कर सकती थी, तैर सकती थी, यानी इसकी पास्ट एबिलिटी, सो पास्ट इसकी कैपेसिटी हो गई कि वो पुरानी जो उसकी जो योग्यता थी या पुरानी जो उसकी क्षमता थी, यानी पहले वो क्या कर सकती थी, स्कूल के समय में वो तैर सकती थी। तो इन सेंस ऑफ past ability, capacity and power you use model could, now here we also use model could, तो यहाँ क्या आ गया, could, क्या आ गया, could, she could swim when she was at school, she could swim when she was at school, जब वह विद्यालय में थी या विद्यालय में पढ़ती थी वह तैर सकती थी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है इसी में बी पॉइंट, कुड का बी का प्रयोग देखो इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अभी अभी लेटेस्ट आपने पढ़ा, दिन किया था, इससे पहले वाला जो टॉपिक था इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की पास्ट फॉर्म के रूप, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में कुड मॉडल का प्रयोग करते, कुड मॉडल का प्रयोग करते। इनडायरेक्ट स्पीच कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में, इनडायरेक्ट स्पीच कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में, इनडायरेक्ट स्पीच में जो कैन की जो पास्ट फॉर्म है उसके रूप में किस मॉडल का प्रयोग करते हैं, कुड। यानी आप डायरेक्ट स्पीच में जो कैन दिया होगा, डायरेक्ट स्पीच में कौन सा कैन दिया होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैन को किसमें डालते हैं, कुड में। ये आपने इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा था, बिल्कुल बारीकी से आपको बताया गया था। जैसे एग्जांपल है he said, उसने कहा, that he said that he space run fast, वह तेज दौड़ सकता था। तो कैन का पास्ट क्या हो गया इनडायरेक्ट, इसमें कुड हो गया, कैन का पास्ट इनडायरेक्ट क्या हो गया, कुड हो गया। he said that he could run fast, he said that he could run fast, कि वह तेज दौड़ सकता था। इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की कौन सी फॉर्म आती है, फास्ट फॉर्म के रूप में कुड का प्रयोग करती, कैन की फास्ट फॉर्म कुड का प्रयोग करती। नेक्स्ट है कुड का प्रयोग इसी में नंबर 3 यानी सी, थर्ड जो पॉइंट है कुड का थर्ड पॉइंट। देखो तीसरा जो पॉइंट है सी, देखो कुड से की गई रिक्वेस्ट, या यूं कहें कि पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन, यानी विनम्र निवेदन या आज्ञा देने के लिए, विनम्र निवेदन या आज्ञा के लिए इसका प्रयोग होता है कुड का। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन में ध्यान देने वाली बात है, कुड देखो कुड से की गई रिक्वेस्ट, कुड से किया गया निवेदन, कुड से की गई रिक्वेस्ट निवेदन, कुड से की गई रिक्वेस्ट निवेदन या मांगी गई परमिशन या मांगी गई
परमिशन अनुमति, परमिशन अनुमति या अनुमति अत्यधिक पोलाइट होती है, अत्यधिक पोलाइट विनम्र 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 होती है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अधिकतर यानी अधिकांश, ज्यादातर स्ट्रेंजर्स अजनबियों, स्ट्रेंजर्स अजनबियों, ओल्ड पीपल बूढ़े वर्द लोगों, ओल्ड पीपल वर्द लोग, टीचर्स अध्यापकों, बॉसेज मालिकों के लिए के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। देखो इसमें क्या जाता है, ध्यान देने वाली बात ये है, बारीकी से देखना, सो समझना एक बार कि क्या लाइन कही है, क्या आपको बताया गया कि यूज ऑफ पुट पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन, यानी विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन इन सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, किसी भी बात के प्रति विनम्रता से क्या करें, विनम्रता से निवेदन करें, एंड परमिशन और आज्ञा, आज्ञा के, यानी विनम्र निवेदन और आज्ञा के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने जो योग्य जो बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो थिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो है कि कुड से की गई रिक्वेस्ट, ध्यान रखना, कुड से की गई रिक्वेस्ट निवेदन या कुड से मांगी गई परमिशन, कुड से की गई रिक्वेस्ट या कुड से की गई परमिशन, कुड से मांगी गई परमिशन और कुड से की गई रिक्वेस्ट। कुड जो मॉडल है उससे की गई रिक्वेस्ट, उससे की गई रिक्वेस्ट या मांगी गई परमिशन या मांगी गई परमिशन, कुड से मांगी गई परमिशन और या यूं कहें कुड से ली गई रिक्वेस्ट निवेदन और कुड से मांगी गई परमिशन अनुमति, वो अत्यधिक पोलाइट होती है, मोर पोलाइट, मोर पोलाइट यानी ज्यादा विनम्र होती है। क्या होती है? ज्यादा विनम्र होती है, अत्यधिक पोलाइट होती है, ज्यादा विनम्र। क्या? कुड से मांगी गई रिक्वेस्ट, कुड से मांगी गई क्या? रिक्वेस्ट एंड परमिशन, रिक्वेस्ट एंड परमिशन, रिक्वेस्ट एंड परमिशन क्या होती है? मोर विनम्र, ज्यादा पोलाइट होती है। क्या होती है? मोर पोलाइट, ज्यादा विनम्र होती है। क्या होती है? ज्यादा विनम्र होती है। इसलिए किसका प्रयोग करते हैं इसमें? कुड का। अब ये विनम्रता इसका प्रयोग अधिकतर यानी अधिकांश है कुड का कुड का प्रयोग है वो किसी स्ट्रेंजर्स के, अपन किसी स्ट्रेंजर्स से टॉक कर रहे हैं, स्ट्रेंजर्स को एड्रेस कर रहे हैं, किसी ओल्ड पीपल को, किसी वृद्ध आदमी को हम से निवेदन कर रहे हैं, किसी टीचर्स अध्यापकों को, बॉसेस अपने मालिकों से, ऐसी स्थिति में क्या होता है? कुड। और ये स्वाभाविक बात है, ये क्या है? स्वाभाविक बात है, एक नेचुरल थिंग है कि अपने जो स्ट्रेंजर्स, ओल्ड पीपल, टीचर्स, बॉसेस के साथ व्यवहार अपना क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, अत्यधिक पोलाइट होना चाहिए। तो अत्यधिक पोलाइट के सेंस में, इन सेंस ऑफ पोलाइट, विनम्रता के भाव में कौन सा मॉडल होता है? कुड होता है। कौन सा होता है? कुड। तो इस प्रकार कुड से की गई रिक्वेस्ट या मांगी गई परमिशन, अनुमति अत्यधिक पोलाइट, विनम्र होती है। इसका प्रयोग अधिकतर स्ट्रेंजर्स, ऑल पीपल, टीचर्स, बॉसेस के साथ होता है। इनके साथ इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल है स्पेस, आई यूज योर स्पेस, आई यूज योर मोबाइल स्पेस, आई यूज योर मोबाइल फोन सर। श्रीमान, आई यूज योर मोबाइल फोन सर। श्रीमान, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं, काम में ले सकता हूं? तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो, पोलाइट हो, विनम्रता की रिक्वेस्ट होगी। तो इसलिए मॉडल क्या आ गया? कुड आ गया। क्या आ गया? कुड। इसलिए मॉडल क्या आया? कुड। तो कुड आई यूज, कुड आई यूज योर मोबाइल फोन सर।
नेक्स्ट इसे एक एग्जांपल देखो, स्पेस यू हेल्प मी प्लीज, स्पेस यू हेल्प मी प्लीज, प्लीज आ गया, विनम्रता आ गया, किसका भाव हुआ, विनम्रता का भाव हुआ, तो इसमें क्या आ गया, कुड, क्या हो गया, कुड, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो यानी पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, विनम्र निवेदन और आज्ञा, कुड से की गई विनम्र रिक्वेस्ट या मांगी गई परमिशन ज्यादा पोलाइट होती है, ज्यादा विनम्र होती है, ज्यादा विनम्र होती है। इसका प्रयोग स्ट्रेंजर्स अजनबियों के लिए, ओल्ड पीपल वर्थ लोगों के लिए, टीचर्स अध्यापकों के लिए, बॉसेस मालिकों के लिए किया जाता है, यानी इन सब के लिए इसका अधिकतर प्रयोग इनके साथ होता है। अपने को सीधी सी बात यही है, मुख्य बिंदु यह है कि कुड के अंदर ध्यान ये रखना है कि कुड मॉडल के अंदर की गई जो रिक्वेस्ट होती है वो ज्यादा क्या होती है, पोलाइट होती है, विनम्र होती है। यानी अत्यधिक विनम्रता का जहां भाव आए, अत्यधिक विनम्रता का जहां भाव आता है वहां मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक्स।